टू माय चैनल कौशल ब्लॉग में स्वागत है आपका दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मैं अभी सुबह सुबह उठ चुका हूं और अभी का सुबह कलकत्ता का मान लिया हो रहा तो 12 बज चुका है। तो यहाँ का सुबह हम लोग 12 बजे बोलते हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। और गैस यहाँ का भी मैं फ्रेश होकर रेडी हो चुका हूँ। और इधर एक देखिए मेरा भुलंकड़ भाई है, समझे। हाँ, आधा थोड़ा कमजोर रहता है तो कहीं भी कोई सामान देते हैं उसका जेन्युइनली मतलब कोई भी चीज़ का रिस्पॉन्स दे करके न समझ पाते हैं। हड़बड़ी में कुछ काम कर रहे थे जैसे गलती हो जाता है। रिस्पॉन्स हम दिए थे, नहीं मिला। और आप क्या बोले थे वहाँ जब जेल में गए थे आप कपड़ा देने के लिए, तो क्या बोले थे? क्या बोला था कि निजाम अंसारी को दे देना, और क्या बोला। और दोस्तों मैं कुछ आप लोग को बीच में एक बात बताने वाला हूँ कि मैं रांची गया तो रांची में क्या कोर्ट में बताया था। तो हमारा वीडियो में बिल्कुल ही आप लोग बने रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ही ना करें। तो दोस्तों जैसे कि हमारा भाई जो गया था जेल में तो कपड़ा देने के लिए अब्बू और अम्मी के लिए, और वहाँ जाने के बाद में क्या हुआ, कपड़ा तो दे दिए, पहले ही इरादा बनाए थे कि हम अंदर नहीं जाएंगे। कहाँ के जेलवा वाला वो बता दे। अंदर पहले नहीं जाएंगे, सामान बाहर से ही दे देंगे और जो सो मैं फिर रिटर्न चले आएंगे। इसके दरमियान से ही जेल से भी कॉल आता है, जिसका आदमी जेल में रहता है अगर बाहर में आपका नंबर है उसके पास में तो वो कॉल कर सकता है। तो ये हमारा गिरिडीह मोहनपुर जेल से का बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से मेरे भाई के पास में कॉल आया था, परवेज के पास में जब कॉल आया तो बोला फिर क्यों ना अंदर मिल ही लेता हूँ, तो सामान ऑलरेडी बाहर दे चुका था। इसके दरमियान के जब अंदर मिलने के लिए जब गए थे तो जाने के बाद में सामान ये काफ़ी सारा ठंड का मौसम था, जिस कारण जो सो पूरा गर्म का कपड़ा जितना था, भाई का जीन्स वगैरह था और अब्बा का अंडर ट्राउजर वगैरह था और जैकेट था, माँ की साड़ी थी और ऐसे बहुत सारे का सामान था, खाने पीने का सामान वगैरह वगैरह जो भी था पूरा उसमें था। इसके बाद में बिलिंग करके जब दिया तो उसमें मिसिंग एक चीज़ का मैटर ये किया था कि लेडीज़ और जेंट्स का कपड़ा एक संग में दे दिया। तो जेल में क्वार्टर अलग अलग होता है, जेंट्स का अलग होता है, लेडीज़ का अलग होता है। अब इस कारण क्या देखा कि लेडीज़ और जेंट्स जो सो अंदर में है तो हम जानते हैं, बट अंदर में जेलर को ये चीज़ को पता नहीं हो पाता है कि जो सो क्या इसका आदमी भी जो सो लेडीज़ भी है अंदर में। आप जेंट्स के नाम भी दे दिया, लेडीज़ कपड़ा दे दिया, तो शायद वो कपड़ा कहीं अलग रखा गया होगा। तो इसका खोजबीन किया जाएगा, हमारा भाई जाएगा तो सुनिए इधर, आप जाइएगा तो जाकर के आप जो इसका खोज लीजिएगा कि ऐसा मैटर है, वो शायद कहीं रखा गया हो क्योंकि वो किसी को दिया नहीं हो। कारण क्या मालूम है, अदरवाइज अगर किसी को लेडीज़ को दिया होगा तो उसमें खोजिए क्योंकि आपका फिर जेंट्स का नाम क्या है। हाँ, ये बात तो हुआ, ये सब के नॉलेज नहीं था ना, अब ये सब तो आप जाकर के इसका जो सो कल आप जा रहे हैं मुलाकाती के लिए तो इस चीज़ का जरूर आप पर ध्यान देकर देखो, खोज कीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों फिर क्या मिल पाता है कि नहीं। हंसी हमारा अब्बू और अम्मी तो कॉल करते ही हैं, हमारा अब्बू अम्मी जेल में है, ये तो आप लोग को ऐसे मालूम ही होगा अगर आप लोग हमारा डेली ब्लॉग देखते हैं तो और दोस्तों एक वो हमारा दिखा रहे हैं आपको, खुशबू है तो वो हमें परेशान करके रखी है खुशबू, क्योंकि स्कूल में उसका ड्रेस के लिए आ चुका है, हमें बोल रहा है पेमेंट करना है स्कूल में और जा कर के कुछ मेरा ड्यू भी पड़ा है स्कूल में, जैसे एडमिशन के टाइम में एक्स्ट्रा मनी पेमेंट करना होता है। तो दोस्तों मैं उसी को लेकर के जाएंगे। तो ऐसे ही तो खुशबू क्या बोली थी आपको, स्कूल से क्या खबर आया था? इधर आओ। स्कूल में मेरा नाप लिया गया था और उसके बाद बोला था कि अम्मी पापा को लेके आना है, या फिर अम्मी को या फिर पापा को, तो पैसे दे के ड्रेस ले। तो यूनिफॉर्म आपका रेडी हो चुका है ना? हाँ, कल मिल जाएगा। तो कल यूनिफॉर्म आपको मिलेगा। हाँ। अब सब पैक करना होगा हाँ। तो इस तरह का मैटर है अभी। तो फिलहाल सब चीज़ का जो सो बता दिया कि मेरा परेशान सबसे ज़्यादा ही जुड़ रहे हैं। तो और मैं दोस्तों बताने वाला हूँ आप लोग को कि जो मैंने रांची जो गया था, तो रांची में जब गया था तो रांची का वकील मैंने खुद ढंग से कुछ मैंने बात ही नहीं कर रहा, मैंने इस तरह मैटर है कि कोई ऐसे बात नहीं करते हैं। और जो कि दोस्तों अभी बताना चाह रहा हूँ मैं कि हमारे वहाँ का लोग अगल बगल पता किए हैं, तो कब मेरा क्या होगा मैं आखिर मानो फाइल किया हूँ, इस मैटर से भी मैं खुल के नहीं बताया था। तो मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ कि रांची का जो हाई कोर्ट का मेरा ये जो मेन गेट का मैं कुछ वीडियो आपको दिखा पा रहा हूँ। तो ये रहा हाई कोर्ट का वीडियो, देखिए मेरे डिस्प्ले पर। तो यहाँ पे हम गए हुए थे और इसके बाद वहाँ से घूर के आए हैं
और पता नहीं क्या परेशानी है। और जो हमारा अब्बू अम्मी जो जेल में है, दोस्तों मैं इस मैटर में बात करना चाहता हूँ कि जो हमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि शादियाँ में जो सो आखिरकार लड़की का जो सो कुछ और मन रहता है, शादी कर दे कहीं और कर देने के बाद में क्या है, इसके बाद में अगर वो शादी होकर गया है तो लड़का भी समझ नहीं पाता कि आखिर लड़की जो सो किस ढंग का है, शायद अब सुधर जाएगा तो अब बचपना है, ऐसा कुछ सोच के रहता है। और लड़की का मन में कुछ और ही ख्याली पुलाव पकता है। और इसके दरमियान अगर लड़की अपने गार्जियन से अगर बोलता है, अगर अपने पेरेंट्स से, तो बोलने के बाद वो समझ नहीं पाते हैं, उसे और भी टॉर्चर कर देते हैं। बट पेरेंट्स को भी यही पता नहीं कि तो हो ना हो मेरा बच्ची जो कुछ गलत कदम उठा लेगा, तो उसी का परेशानी हम का फंदा पड़ गया हमारे गले में। कारण क्या है कि वो लड़की को जो सो टॉर्चर किया गया है उसका घर से, और टॉर्चर करने के बाद दोस्तों ये जो सो मेरा भाई भी समझ नहीं पाया कि लड़की जो सो आखिरकार जो सो इसे नहीं रहना है। यार भाई मेरा सोचा कि अरे भाई बोल रहा है नहीं रहना है तो क्या दिक्कत है, जो सो हमें जो सो 2-4 महीना 6 महीना रहेगा, फिर अपने आप सही हो जाएगा। अब वो चला आया भाई मेरा इधर, और लड़की जो सो 2 बार पहले भी धमकी दे रखा था कि मैं फांसी लगा लूँगा। इसी के दरमियान मेरा भाई से फिर भी जो सो कॉल किया, कॉल करने के बाद बोला फिर जो सो फांसी लगा लेंगे, और ऐसा बोला तो बोला नॉर्मल ये 2 बार और भी धमकी दे चुकी है। तो इस मैटर में दोस्तों वो भाई मेरा जो सो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने लगा इस कारण से, ताकि जो सो मैं अपना सास को दिखा पाऊँ। और इस कारण में क्या हुआ, जब वो दिखाने के लिए एक या कहीं और मन में ख्याल लगा, सोचने लगा कि आखिर ये कब सुधरेगी, ऐसा क्यों कर रही है। इसके दरमियान जो सो करीबन 1 मिनट हो चुका होगा, तब तक कि वो झूल गया। अब झूल जाने के बाद में जो जब तक कॉलिंग करने लगा, इस मैटर का कुछ था वीडियो भी था हम लोग का। और दोस्तों इसमें क्या हुआ कि बाद में जब कोई बगल का घर में जब कॉल किया गया, जब वहाँ से उठाने के बाद में जब उठाया तब तक के जो सो डेट कर चुके थे। अब इस मैटर में क्या हुआ, जब उसका जो लड़की की माँ हुई वो हम लोग का पहले से ऑलरेडी रिलेटिव है। अब वो क्या कहिए, हमें बहुत तरह के मैटर में हमें तो एक पैसा भी गलती नहीं है, बस रहते ये तो ऊपर वाला ही जानता है क्या दिक्कत है, हम लोग तरफ कोई गलती नहीं है। इसके बाद भी कंप्रोमाइज़ की मेरा केस हो गया, थाना पुलिस हो गया। इसके बाद फिर बोला कंप्रोमाइज़ कर देंगे, 5 लाख का डिमांड किया, 5 लाख हम लोग एग्री कर भी गए हैं, 30,000 रुपये उसमें वो पे भी कर चुके हैं। इसके बाद फिर जो सो वो बोला फिर अंदर जाने का मैटर कोई मैटर नहीं था। इसके बाद भी जो सो अंदर भिजवा दिया हमारा अब्बू इसी कारण से जेल में है। तो दोस्तों ये जो हम लोग इस तरह परेशानियों में हैं, तो हम लोग क्या करें, मैं दिमाग जो सो हमें क्या करे समझ में नहीं आता। गाड़ी एक जो सो दिया था भाई को, उसी मैटर में दिया, बोल रहा है कि चोरी करके इल्ज़ाम लगाया। मैंने हम लोग को जीना एकदम हराम कर रखा है भाई। हमें इस तरह मैटर ऐसा लग रहा है कि अब हमें सुसाइड कर ले क्या, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हम आखिरकार करें तो करें क्या। तो दोस्तों अगर आप लोग को कुछ सुझाव आ रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, मैं फिर भी लूँगा आप लोग के बीच में ऐसा ही न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।